वर्जिन ग्रुप के फाउंडर सीईओ मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन कहते हैं अ बिग बिजनेस, क्या कह रहा हूँ मैं, जरा गौर से सुनिए। अ बिग बिजनेस स्टार्ट स्मॉल। जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो उनकी शुरुआत बहुत छोटी होती है। कोई भी एग्जांपल ले लो, इंडिया का ले लो, दुनिया का ले लो, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, रिलायंस, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल। नमस्कार, मैं अजिंक्य। आज की कहानी एक सक्सेस स्टोरी है एक लड़के की जिसका नाम था कमल, जिसे फैशन में बहुत इंटरेस्ट था। जो कपड़े का जो फैशन होता है ना, आजकल बड़ा ट्रेंड में होता है। तो उस ज़माने में 1992 में 19 साल की उम्र में, महज 19 साल की उम्र में इस लड़के ने एक सपना देखा। इस इंडिया की जो मर्द है उनकी कुछ खास फैशन नहीं हुआ करती थी उस समय में। तो उसने एक सपना देखा कि मैं इस देश में एक ऐसा ब्रांड लाऊंगा, एक ऐसा फैशन ब्रांड लाऊंगा जो पूरी हिस्ट्री को बदल देगा, जो पूरा गेम चेंज कर देगा। तो आइए सुनते इस कहानी। कमल खुशलान, जिसका पूरा नाम था। कमल को फैशन बड़ा इंटरेस्ट था। तो क्योंकि इंटरेस्ट होने के कारण उसने काफ़ी, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, तो उनके पास कुछ खास पैसा नहीं था। और महज 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था। तो कैपिटल जो है फैमिली से उनको कुछ खास मिला नहीं था। इसी के चलते उनको एक कंपनी में काम करना था जो वीडियो कैसेट्स बनाती थी। बस इस कंपनी को छोड़ते ही उन्होंने अपनी एक घर से कुछ 10,000 रुपये लेकर, सुनिए, 10,000 रुपये लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत करी। था मिस्टर एंड मिस्टर शर्ट्स, जो सिर्फ उस समय में पुरुषों के लिए हुआ करता। बिजनेस काफ़ी ठीक ठाक चल रहा था, काफ़ी सारा तो उन्होंने अच्छा बिजनेस किया। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, कमल को ऐसा लगने लगा कि मैं अपने बिजनेस स्किल्स का, अपनी जो खासियत है उसका कुछ खास इस्तेमाल नहीं। बिजनेस उस समय का जो बिजनेस था, फैशन का, स्टाइल का, वो काफ़ी ओल्ड फैशन हो चुका था। उसमें कुछ नयापन नहीं आया था। तो क्योंकि इस सपने को ले चलते कमल ने एक बिजनेस की शुरुआत कर दी, लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था मुफ्ती, जो साल 1998 में बना था। वहीं से उन्होंने शुरू की अपने बिजनेस की स्टोरी। और जब उन्होंने शुरुआत की थी, उस शुरुआत के समय में कोई नहीं था। वो ही एक सिंगल हैंडेड इंसान थे जो कंपनी अपनी चलाते थे। तो वो कमल जी कहते हैं कि वो अपनी कंपनी के प्रोप्राइटर भी थे, प्यून भी थे। क्योंकि वो एक अकेले इंसान थे तो सभी काम उनको संभालना पड़ता था। वो 60 किलो के जो फैब्रिक्स होते थे वो अपने वर्कशॉप पे ले जाया करते थे। और जब फैब्रिक्स तो एक उनका जो सूटकेस था, उनके पास एक ही सूटकेस था। उस सूटकेस में एक समय पर सिर्फ 60 शर्ट्स बैठा करते थे। और वो बताते हैं कि जब वो शर्ट लेकर वो रास्ते से जा रहे होते, अपनी बाइसिकल अपनी गाड़ी पर ले जाया करते थे, तो लोगों का हंसने का कारण बनता था। क्योंकि वो बैग इतना बड़ा था, वो सूटकेस इतना बड़ा था कि काफ़ी सारी जगह संभाल लेता था, इसलिए लोग उन पर हंसा करते थे। और साल 2000 खत्म होते होते मुफ्ती ने ऐसी प्रतिष्ठा कमा ली मार्केट में, ऐसा मार्केट कैप्चर कर लिया। उनका जो एक्सपांशन है वो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट से मल्टी ब्रांड आउटलेट्स और लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में बन गया। कमल जी कहते हैं कि मेरे सक्सेस में, मुफ्ती के सक्सेस में पूरी तरह से मैं डेडिकेट करता हूँ अपने कस्टमर बेस से, अपने कस्टमर से, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा, मेरे ब्रांड पर विश्वास रखा और मुझे इस सफलता की ऊंचाई पर ला के रख दिया। आज के दिन में मुफ्ती के जो एम्प्लॉयज़ नंबर है वो 600 से भी ज़्यादा है। 600 एम्प्लॉयज़ जो वो पे रोल ड्यूटी पर काम कर रहे हैं। और उनके 2000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इनडायरेक्टली पे रोल ड्यूटी पर काम कर रहे हैं। और आज के दिन में 400 करोड़ तक का टर्नओवर दर्ज कराया गया है मुफ्ती का, जो कि कहते हैं कि अगले आने वाली फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर 11% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे ही सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।